हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के बारे में, जो डेटा ट्रांसमिशन मोड का एक अनदर टाइप है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल ट्रांसमिशन के बारे में, देन बात करेंगे पैरेलल ट्रांसमिशन के बारे में, एंड देन बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन के बारे में। The serial data transmission mode is a mode in which the data bits are sent serially, one after the other at a time over the transmission channel. सीरियल डेटा ट्रांसमिशन मोड एक ऐसा डेटा ट्रांसमिशन मोड है जहां पर डेटा को ट्रांसमिशन चैनल पर बिट बाय बिट सीरियली सेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स यूजिंग सीरियल पोर्ट। अगर हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन मोड का एग्जांपल देखें तो वो होगा दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसमिट करना। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं how serial data transmission works. It needs a single transmission line for communication. The data bits are received in synchronization with one another. So, there is a challenge of synchronizing the transmitter and receiver. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि सीरियल ट्रांसमिशन मोड में एक ही ट्रांसमिशन लाइन होता है जिसके थ्रू डेटा सेंड किया जाता है। यहाँ पर डेटा बिट बाय बिट करके सेंड होता है और दूसरी तरफ रिसीवर भी बिट बाय बिट ही डेटा को रिसीव करता है। इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, द सिस्टम टेक्स सेवरल क्लॉक साइकिल्स टू ट्रांसमिट द डेटा स्ट्रीम। इन दिस मोड, द डेटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड as it transmits the data bits in a specific order, one after the other. सीरियल डेटा ट्रांसमिशन मोड में डेटा स्ट्रीम को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ क्लॉक साइकिल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक बिट के लिए एक क्लॉक पल्स यूज़ किया जाता है। सीरियल मोड में डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है क्योंकि यहाँ पर डेटा बिट्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सेंड किया जाता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफ़र or the amount of data being sent is relatively small. सीरियल डेटा ट्रांसमिशन या सीरियल कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफ़र के लिए सूटेबल होता है, साथ ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेंड होता है। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। सो द एडवांटेजेस आर, फर्स्ट, it can be used for long distance data transmission as it is reliable. Serial data transmission mode में डेटा बिट बाय बिट सिंगल सर्किट के थ्रू सेंड होता है, इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफ़र के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वायर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज़ लेस। क्योंकि यहाँ पर सिंगल सर्किट यूज़ होता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, इसलिए ये एक सिंपल मोड है। थर्ड, इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वायर्स कम यूज़ होते हैं, इसलिए ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव मोड है। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मोड इज़ द डेटा ट्रांसमिशन रेट इज़ स्लो ड्यू टू अ सिंगल ट्रांसमिशन चैनल। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर एक सिंगल ट्रांसमिशन चैनल यूज़ किया जाता है फॉर द डेटा ट्रांसफ़र, इसीलिए इसमें डेटा ट्रांसमिशन रेट स्लो होता है। सीरियल ट्रांसमिशन मोड के बाद अब बात कर लेते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन मोड की। द पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड इज़ अ मोड इन विच द डेटा बिट्स आर सेंट पैरेलली एट अ टाइम। इन अदर वर्ड्स, there is a transmission of n bits at a same time simultaneously. पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड एक ऐसा डेटा ट्रांसमिशन मोड है जहाँ पर मल्टीपल बिट्स एक टाइम पर पैरेलली सेंड किए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ बिट्स सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली सेंड किया जाता है फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। For example, data transmission between computer and printer.
पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में डेटा ट्रांसमिट करना। नाउ लेट्स सी हाउ पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड वर्क्स। Multiple transmission lines are used in such modes of transmission. So multiple data bytes can be transmitted in a single system clock. This mode of transmission is used when a large amount of data has to be sent in a shorter duration of time. It is mostly used for short distance communication. यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड में मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस ट्रांसमिशन मोड में एक समय पर मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। यानी कि एक क्लॉक साइकिल में मल्टीपल बिट्स या हम कहें 8 बिट्स एक समय पर सेंड किया जा सकता है। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर थोड़े समय में ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा सेंड किया जाना हो। ये डेटा ट्रांसमिशन मोड शॉर्टर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल होता है। फॉर n बिट्स वी नीड n ट्रांसमिशन लाइन्स, सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेटवर्क इंक्रीजेस बट द ट्रांसमिशन स्पीड इज हाई। If 2 or more transmission lines are too close to each other, then there may be a chance of interference in the data, degrading the signal quality. पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड में n बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए n ट्रांसमिशन लाइंस की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, 8 बिट के ट्रांसमिशन के लिए 8 ट्रांसमिशन लाइन यूज़ किया गया है। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है। साथ ही अगर 2 ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही नज़दीक हो तो इंटरफेरेंस के चांस भी ज़्यादा बनते हैं, जिससे सिग्नल क्वालिटी लो हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल मोड आर, फर्स्ट, इट इज़ ईजी टू प्रोग्राम और इम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम एक साथ में मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, इसलिए इसको प्रोग्राम करना ईजी होता है। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ हाई ड्यू टू द n ट्रांसमिशन चैनल। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर हम मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइंस या चैनल यूज़ कर सकते हैं बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, इसलिए इस ट्रांसमिशन मोड में डेटा ट्रांसमिशन स्पीड भी हाई होता है। एंड द डिसएडवांटेजेस आर, फर्स्ट, इट रिक्वायर्स मोर ट्रांसमिशन चैनल्स एंड हेंस कॉस्ट इनइफेक्टिव, क्योंकि पैरेलल ट्रांसमिशन मोड में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मल्टीपल ट्रांसमिशन चैनल की ज़रूरत होती है, इसलिए ये एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस इन डेटा बिट्स, लाइकवाइज इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि पैरेलल ट्रांसमिशन मोड में डेटा ट्रांसफ़र के लिए मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन यूज़ की जाती है, और अगर कोई 2 लाइन काफ़ी नज़दीक में स्टैब्लिश की गई हो तो जिससे इंटरफेरेंस का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम को देख सकते हैं। और आखिर में बात कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन के बारे में। इन सीरियल ट्रांसमिशन डेटा फ्लोज इन 2 डायरेक्शंस बिट बाय बिट, whereas in parallel transmission data flows in multiple directions 8 beats at a time। जैसा कि हमने देखा कि सीरियल ट्रांसमिशन में डेटा बिट्स ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू बिट बाय बिट ट्रांसमिट किया जाता है, वहीं पैरेलल ट्रांसमिशन में एक टाइम पर मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट, इन सीरियल ट्रांसमिशन कॉस्ट इज इकोनॉमिकल, whereas in parallel transmission cost is expensive। सीरियल ट्रांसमिशन इकोनॉमिकल होता है जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट, इन सीरियल ट्रांसमिशन नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड पर क्लॉक pulse in 1 bit, whereas in parallel transmission number of bits transferred per clock pulse is 8 bits। जैसा कि हमने देखा कि सीरियल ट्रांसमिशन में एक क्लॉक पल्स पर एक ही बिट ट्रांसमिट होता था, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन में एक क्लॉक पल्स पे 8 बिट ट्रांसमिट होते थे।
In serial transmission, speed is slower, whereas in parallel transmission, speed is faster. सिंगल ट्रांसमिशन लाइन होने के कारण सीरियल ट्रांसमिशन स्लोअर होता है, जबकि मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन होने के कारण पैरेलल ट्रांसमिशन फास्टर होता है. Serial transmission used for long distance communication, whereas parallel transmission used for short distance communication. सीरियल ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल फॉर सीरियल ट्रांसमिशन इज कंप्यूटर टू कंप्यूटर, whereas एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन इज कंप्यूटर टू प्रिंटर. तो आज हमने एक डिफरेंट डेटा ट्रांसमिशन मोड के बारे में बात की, विच इज़ सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड. अपने आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड के बारे में बात करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन.